कैसे हैं, कहाँ कहाँ से इनकी गिनती होती है, परीक्षा में क्या पूछता है। अब तक आपके 2-3 प्रश्न तो एकदम तैयार हो जाने चाहिए। फिर सुनिए, मैं दोहरा देता हूं। पढ़नी ने शिव सूत्र दिया, उसी को मैस सूत्र भी नाम दिया जाता है, और जो विद्या के देवता हैं वो शंकर हैं। 3 ये याद रखिए। उसके बाद बताए थे कि जो अच बोला जाता है, अच, उसका जो 14 सूत्र थे, अभी मैं उसको दिखा रहा हूं। अच का नाम बताया गया था कि वो स्वर है, और हल जो था वो व्यंजन है, और दोनों को जब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये अल मतलब आल, सब बराबर हल। व्यंजन मतलब हल और अच को जोड़ने पर अल आ जाता है। इतनी बात हो गई थी। तो सूत्रों की संख्या 14, अच में स्वर, हल में व्यंजन, अल में दोनों। अब कहां कहां से क्या होता है उसकी बात कर लें। जैसे समय बचाने के लिए पहले से हम थोड़ा बहुत उसको लिख लिए हैं, जिससे समय कम लगे, क्योंकि समय ही। अब देखिए यहाँ एक चीज और देख लीजिए क्या है, अभी इसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिल गई हैं जिसको हम लिखे हैं। क्या कल बताए थे कि जितने 1 से 4 तक के लोग हैं वो स्वर हैं, और उसके बाद देखिए क्या है, यहां से व्यंजन प्रारंभ हो चुका है, यहां से यहां तक हल तक आपका व्यंजन है। कौन? अ, इ, उड़, ऋलिक, एओंग, अयोच, हैवरत, लड़, यमगणनम, झभय, घट, दस, जब, गड, दस, खप, छठत, चट, तव, कपय, श, सर, हल। इसका मतलब ये हमारे 14 सूत्र हैं, इसी में से प्रत्याहार बनेगा। आपको प्रत्याहार याद करना होगा। याद कैसे करेंगे उसको जानिए। अगर आपको प्रत्याहार नहीं याद होता है तो कम से कम आप उसको थोड़ी देर तक पहचानिए। पहचानना कैसे, देखिए, जो हमारे स्वर हैं, अ, इ, उ, ऋ, ए, ओंग, ऐ, मतलब इसमें जो हैं ये स्वर आते हैं, यहां से लेकर व्यंजन, इसकी मैं बात कर चुका हूं। प्रत्याहार बनता कैसे है? प्रत्याहार बनने के पीछे देखिए, यहां पर 2 चीजें दिख रही हैं। एक को आदिवर्ण कहते हैं, एक को अंत्यवर्ण, जिसको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। संस्कृत की भाषा में इत संज्ञक का मतलब जो पीछे बैठा हो, उसका पैर टूटा हो, मतलब वो हलंत हो। जैसे अब मैं सबको इकट्ठा कर रहा हूं, अलग कर रहा हूं, देखते रहिए कौन कौन। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये 14 आपके इत संज्ञक कहलाते हैं। इत संज्ञक क्या होता है? इत संज्ञक का मतलब जो हर सूत्र में अंत में लिखा है जो वर्ण, और जो हलंत युक्त वर्ण हैं, इन्हीं को इत संज्ञक कहा जाता है। और आसान भाषा में समझने के लिए समझिए क्या है। क्या देखें, मैसर सूत्र 14 होते हैं, ये पता है, के अंतिम वर्णों, अंतिम वर्ण मतलब अभी एक लिख दिए, अ, इ, उ, ड़, अंतिम, इसी की बात हो रही, जो अंतिम में है, लास्ट में है, अंत में है। ये जो अंतिम वर्ण है और इसमें हलंत लगा हुआ है, इसी को तो लिखा गया है, मैसर सूत्रों के अंतिम वर्णों को इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। पूछ दे इत संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं, तो एक प्रश्न आपका यह भी रहे कि जो मैसर सूत्र के अंत में होता है और वो हलंत युक्त है, उसी का नाम क्या है? इत संज्ञक वर्ण। इनकी संख्या 14 है, बाद में एक बढ़ेगी तो उसको हम बताएंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि उसकी संख्या कितनी है, 14 है। और क्या देखें इसमें, इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, और शेष सभी वर्णों को आदि वर्ण कहते हैं। शेष क्या बचा? जैसे अभी हम ई, जो पहला सूत्र है, अ, इ, उ, ड़, अगर इसी में समझने की बात कहें तो जो ये है, इसी का नाम क्या है? इत संज्ञक। और जो उसके पहले हैं, आदि मतलब प्रारंभ में जो उसके पहले हैं, वो सभी लोग क्या कहलाते हैं? आदि वर्ण कहलाते हैं। तो 2 प्रश्न आपका यहां से पूछेगा अगर बनता है, इत संज्ञक किसे कहते हैं, आदि वर्ण किसे कहते हैं। आपको कोई एक प्रत्याहार या सूत्र देकर आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा इत संज्ञक है, कौन सा आदि वर्ण है, तो सीधा सीधा, इसमें बहुत गणित नहीं है, आप सीधे जान लीजिए, जो भी सूत्र लिखा जाएगा
जिसके अंत में हलंत होगा वो इत्संज्ञक होगा, और उसके पहले जितने लोग रहेंगे, हलंत के पहले वालों को सबको छोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो आदि वर्ण हो जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रत्याहारों को, देखते हैं कैसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं। आपको रटना क्या है, तो सबसे पहले आपको ये प्रत्याहार के लिए 14 सूत्र याद हो। उसके लिए क्या करना है, देखिए पहले इसकी बनावट समझ लीजिए। बनावट में क्या है, देखिए सबसे पहले स्वर आता है। स्वर में देखिए क्या है, अ, सब छोटा छोटा लिखा, अ ई उ, 3 आपको पहले लिखना है, अ ई उ। अरे हिंदी का स्वर सबको याद है, अ आ ई उ कहते हैं, तो जो 3 तो पहले हैं, शुरुआत 3 से होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह पहले उसी से सब कुछ शुरू होता है। 3 ही वर्ड पहले लिखे गए हैं, क्या क्या, सब छोटे छोटे। छोटे लोगों को वरीयता दी गई, बड़े के को नहीं लिखे गए। देखिए पहले छोटों को साथ लेके चलना है, वही संस्कृत की कल्पना है। आ ई उ, उसके बाद अड़ा आ गया है, ठीक। पहला आपका ये हो गया। उसके बाद क्या है, फिर छोटे लोग हैं, रे रे और क को फिर इत्संज्ञक बना दिया गया। देखिए इत्संज्ञक हम अलग कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए इत्संज्ञक है आपका अलग कलर से, अयुड़ रिलरिक। इसके बाद ए ओम, ये भी देखिए छोटे हैं, ए ओ ङ। अब ङ फिर देखिए आपका इत्संज्ञक हो गया। इत्संज्ञक अभी बताएं कि जो अंत में होते हैं हलंत होते हैं। अयुड़ रिलरिक एओंग। अब इनके बड़के भैया को बिठा दीजिए, ए का बड़का भैया ए और ओ का बड़का भैया औ। ये वास्तव में दोनों बड़के बड़के हैं, लेकिन अपने घर के दोनों लोग बड़े छोटे हैं। होते तो ये दोनों चारों बड़े हैं, दीर्घ होते हैं, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जान लीजिए पहले सबको छोटा लिखा गया, ये सब छोटे हैं। इसके बाद लास्ट में च आएगा। कल बताया गया था कि यही च यहां से यहां तक। अब अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें अगर पूछ दिया गया, अच की हम बात किए थे कल, अच क्या है, देखिए ये इतने अच है, अच का मतलब स्वर। अब अगर पूछा जाए कि अच प्रत्येक प्रत्याहार यही हो गया, कुछ निश्चित प्रत्याहार आपको देके, वहां आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि अच प्रत्याहार बनाओ, कुछ मत बनाओ। सीधे आप जानते रहिए कि प्रत्याहार में गिनती कैसे करनी है, और एक दिन हम आपको रटाने के लिए लेके आएंगे प्रत्याहार रटते कैसे, आप देख लीजिए। आपको बड़ा आसान ट्रिक बता देंगे कि आपको सारे अक्षर एक कविता के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से बता देंगे प्रत्याहार रटते कैसे हैं। केवल आज ये देखिए प्रत्याहार में गिनती कैसे करते हैं, क्या प्रश्न बनता है। 2-3 प्रश्न हमेशा बनता है इससे। तो अच प्रत्याहार, अगर हाँ पूछा कि अच प्रत्याहार में जो स्वर हैं वो सभी स्वर कितने हैं, तो चलिए गिनिए। अभी बताए हैं कि जब भी किसी भी प्रत्याहार से, ये हमारे सूत्र भी हैं, और इस समय यहां तक अच प्रत्याहार हो गया। ये अच प्रत्याहार कहां से शुरू हुआ, देखिए अ से शुरू हुआ है और कहां तक गया है, च तक। तो अगर पूछा जाए कि अच में कितने स्वर आते हैं, तो जब भी आपको प्रत्याहार गिनना होता है, प्रत्याहार से आपको वर्ड गिनना होता है, प्रत्याहार से वर्ड गिनते समय एक चीज का ध्यान देंगे, जब भी आप प्रत्याहार से वर्ड गिनते समय इत्संज्ञक छोड़ देते हैं। अगर आपकी संस्कृत पहली बार है, आपको लग रहा है का इत्संज्ञक उत्संज्ञक है, तो सीधे समझिए जो लास्ट में पहरेदारी कर रहा है, एक बंदूक लेके बैठा हुआ है नीचे, या यह आदमी है, बंदूक उसके नीचे रखी हुई है, इन पहरेदारों को छोड़ देना है। उसके पहले जितने लोग बचेंगे सबको गिन डालिए, हो गया। क्या करना है, देखिए कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि अच में क्या आते हैं, 9 वर्ड आते हैं। इसी तरह आपसे प्रश्न बनाएगा, पूछेगा, क्या पूछेगा, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहीं से अगर हम उठा दिए, यहां से ई उठा दिए, और यहां से मान लीजिए इक उठा दिए, क उठा दिए। अब पूछा इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं, तो फिर वही करना है आपको। जो पहरेदार हैं, जितने इन दोनों के बीच में जितने पहरेदार टाइप हैं, पहरेदार का मतलब इत्संज्ञक, जितने बंदूक लेके बैठे हुए जिसका जितनों का पैर टूटा है, उन लोगों को छोड़ देना। चलिए देखिए हम शुरू कहां से करेंगे, ई से शुरू करेंगे और क तक चलना है। देखिए यहीं तक चलना है,
तो यहाँ से देखिए एक पहरेदार तो यहाँ है, इसको कट कर दे रहे हैं, इसको नहीं गिनना है और इनको नहीं गिनना है। तो फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4, मतलब एक में पूछा तो 4 वर्ड आते हैं। इसी प्रकार आपको चाहे जहां से भी पूछे, याद इतना रहे कि जो पहला है मतलब वो आदि है, और जो अंत में है, जैसे अगर कह दिया जाए एंग प्रत्याहार, मान लीजिए हम यही कह दें एच प्रत्याहार, अब यहां यह भी देखिए प्रत्याहार है, तो पूछेगा एच प्रत्याहार में कौन सा वर्ड आता है, कितने वर्ड आते हैं, या कितने वर्ड नहीं है, दो तरह का प्रश्न पूछेगा, कितने हैं, या पूछेगा कितने कौन नहीं है। एक है वाला प्रश्न, एक नहीं है, दो तरह का प्रश्न बनता है। तो गिन लीजिए, शुरू कहां से करना है, ए से, ए से हम शुरू करेंगे। देखिए ए शुरू करेंगे और च तक जाएंगे। अभी बताए हैं कि जितने पहरेदार हैं उनको छोड़ देना है। देखिए ये पहरेदारी कर रहा है, ये पहरेदारी कर रहा है, मतलब ए आई ओ अ, मतलब ए ओ आई औ, यही एच प्रत्याहार में आएगा। क्रम बदलना नहीं चाहिए। अगर आपको देता है वर्ड का, हम ए आई ओ नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, पहले आप लिखेंगे ए ओ ए और, ये 4 हैं। तो बात समझ में आई होगी कि हम जो कहने वाले हैं, जो पढ़नी कह रहे हैं, हम नहीं, ये पढ़नी कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं पढ़नी, कि आपको आदि वर्ड में से कोई और इत संज्ञक में से कोई उठा देने पर, उनको एक साथ लिख देने पर प्रत्याहार बन जाता है। इस तरह पाणिनि ने कुल 42 प्रत्याहार बनाया। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न जो भी आपका बनेगा, पूछेगा प्रत्याहारों की संख्या, तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42। पाणिनि के अनुसार वही पूछेगा, 43 भी होती है, उसकी बात नहीं करना है। अभी अगर आपसे पूछेगा प्रत्याहार कितने हैं, तो आप 42 लिखेंगे। 43 कब लिखेंगे उसकी भी बात करेंगे, जब आपको पेपर सब एक एक चैप्टर, जैसे वर्ड विचार जब खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा यह चैप्टर, 5-6 डे में समाप्त होगा, तो उसमें जितने प्रश्न बनेंगे और जितने अब तक परीक्षाओं में आए हैं सारे प्रश्नों को हम उठाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये सी टेट में ये आया हुआ है। सी टेट में ज़्यादा व्याकरण पूछता नहीं है। जितने यूपी टेट के जितने अब तक 11 से लेकर 22 तक पेपर जो हुए हैं, उसमें जहाँ जहाँ वर्ड विचार से जितने प्रश्न आए हैं, हम आपको PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लाएंगे, और आप गारंटी मानिए आप उसको करते जाएंगे। जो PYQ आपका आएगा उसको आप कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम जो वर्ड विचार पढ़े हैं वो हमारे कितने काम आ रहा है। तो प्रश्न यहाँ पे समझ गए कि हमको करना क्या है। 14 सूत्र हैं, 43 प्रत्याहार हैं। उन 42 प्रत्याहारों में 43 प्रत्याहार होता है, लेकिन अभी आपको 42 गिनना है। 42 प्रत्याहारों में पहला जो आता है वो 1 से 4 तक स्वर की बात हुई थी, और कैसे गिनेंगे उसकी बात बता दिए कि एक आपको आदि लेना है और एक उसका इत संज्ञक लेना है, मतलब अंतिम वर्ण लेना है, जिसकी हम भी बात किए भी थे। क्या, मैसर सूत्र में के अंतिम वर्णों को इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, इनकी संख्या भी 14 है, और शेष वर्णों को आदि वर्ण कहते हैं, और आदि को और अंत को मिलाने पर प्रत्याहार बनता है। इनकी कुल संख्या कितनी थी, 42। अब देखें यहाँ कुछ प्रत्याहारों को हम लिखे भी हैं, और इन प्रत्याहारों से आपसे पूछेगा कि बताइए अक प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं। तो अक प्रत्याहार ये बताए हैं कि आपको अ से शुरू करना है और क तक जाना है। देखिए अ यहाँ बैठा हुआ है और कहाँ जाना है, क तक जाना है। क देखिए यहीं तक है, अभी हम बात किए भी थे। तो इनको किसको छोड़ना है, आपको पहरेदारों को छोड़ देना है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो अक में कितने आ गए, 5 प्रत्याहार आ गया। मान लीजिए पूछ दिया यर प्रत्याहार, देखिए एक नया प्रत्याहार उठा रहे हैं, यर। अब यर को उठाना है तो आप क्या करेंगे, आप य से शुरू करेंगे, चूंकि आपका व्यंजन आने लगा। व्यंजन देखिए क्या है, वरट लण यम गणनम झभ गढ़दस जब गढ़दस खप चढ़ता कप सर हल। इसका मतलब आपको शुरू कहां से करना है, य से शुरू करना है, और जाना कहां तक है, देखिए र तक। तो र देखिए यहाँ से खोजते 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 पहुंचेंगे, देखिए कहां तक पहुंचेंगे, र केवल यही मिल रहा है, यहाँ तक। अब इनके बीच जितने हैं सबकी गिनती करना है। हम र को घिर रहे हैं, और कहां से, इसकी बात किए थे यर की। तो देखिए या यहाँ से इसको भी अलग कलर से कर दे रहे हैं।
देखिए यहां से हमको शुरू करना है। अब इनके बीच जितने पहरेदार टाइप है जिनको हमने घेरा है उनको छोड़ देना है। गिनना शुरू करिए, वहीं से शुरू करेंगे जहां से पूछेगा वहां से शुरू करेंगे। बीच में हर पहरेदारों को छोड़ते जाएंगे, संख्या को छोड़ते जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, मतलब 32 वर्ड आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ड कैसे गिनते हैं। ये प्रत्याहार हैं। एक सावधानी आपको करनी होगी, उन सावधानी को देख लीजिए। वो कौन सी सावधानी है? सावधानी में क्या देखना है? अगर आपसे पूछा अड़ प्रत्याहार, ध्यान समझिए, जब भी आपको अड़ प्रत्याहार पूछेगा तो अड़ प्रत्याहार देख लीजिए कहां से है। अड़ प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार ध्यान दीजिए। अड़ प्रत्याहार देखिए क्या है, यहाँ अ है और कहां तक चलना है, ड़ तक। अब ड़ देखिए यहां पर भी है, दो जगह आपको ड़ आएगा और उलझाएगा आपको। तो आपको उलझना नहीं है, आपको सुलझना है। टेंशन नहीं, अटेंशन में रहना है। वो अटेंशन क्या है, क्या अटेंशन है? देखिए अड़ प्रत्याहार दिमाग में चलेगा, अ यहाँ पर है, ड़ यहाँ पर है, एक जगह और ड़ है, देखिए यहां पर भी ड़ है। लेकिन जब भी अड़ पूछेगा तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे तो ई वाला नहीं पूछा होगा, यहां तक चलना है, ऐसा नहीं है। आपको जब भी अड़ प्रत्याहार पूछे तो अड़ प्रत्याहार में आपको वही 3 लोगों को लेकर चलना है। यहां से ये नहीं गिनना है, इसकी बात नहीं करनी है, केवल अड़ में। फिर समझिए अड़ प्रत्याहार, ये आपके आज के प्रश्न हो गए। आपको यही ध्यान देना है। अड़ प्रत्याहार में केवल 3 वर्ड हम बताए हैं कि पहला आदि उठाना है और अंत उठाना है। और आदि अंत में हम यहाँ फिर से उसको लिख रहे हैं। देखिए वहां ज्यादा लिपापोती हो चुकी है चलने से कलम। अब देखिए हम लिख रहे हैं अ ई उ ड़, उसके बाद रे रे क ए ओ न, ये आपके हैं। और नीचे लिख दे रहे हैं क्या, ये तो आपके आई औच। अभी आपका एक स्वर वाला बच्चा है आई औच। इतने स्वर हैं। व्यंजन को हम आगे लिख रहे हैं। देखिए व्यंजन शुरू हो गया, ह य व र ट ल ण, इतने पहले समझिए। फिर एक दिन में और 2 दिन में इसका क्लास रहेगा। ज्यादा क्लास बड़ी होगी तो समस्या हो सकती है, आप आराम समझिए, कुछ है नहीं इसमें। जब भी अड़ प्रत्याहार कहेगा तो आपको केवल 3 ही लगा के आना है और 3 ही वर्ड गिनना है। लेकिन आ को छोड़कर, मतलब ये अड़ न गिने, अगर इसकी बात न किया और कहीं से दूसरा उठा लिया, मान लीजिए यहां से उठा दिया उ और फिर उठा दिया ड़, उड़ प्रत्याहार। फिर से समझिए, अड़ प्रत्याहार में केवल 3, लेकिन आ को छोड़कर किसी को उठाया तब आपको ये वाली गाड़ी पकड़नी है। पहली गाड़ी केवल अड़ के लिए। जब अड़ प्रत्याहार पूछा जाएगा तो लोग कहते हैं आंख मूंद कर मानिएगा, आंख मूंद कर निशान लगा लीजिएगा, मूंद कर मत लगाइएगा, आंख खोल कर लगाइएगा, 3 आएगा। लेकिन जब भी आ को छोड़कर और ड की बात करेगा, जैसे कह दिया उड़ प्रत्याहार। अब उड़ मतलब आपको उड़ना नहीं है कि आप उड़ जाइए कहीं फट से क्या है, ये आपको वहां उड़ना नहीं है। ध्यान से ध्यान देना है, ध्यान से देखना है। क्या उड़ प्रत्याहार में 2, और 2 तो गिनती आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? अगर हम कह दें उड़ में खाली उ आता है, एक आता है, तो प्रत्याहार जो बनाया गया था वो संक्षेप करने के लिए बनाया गया था। संक्षेप हो जाए मतलब सूत्र छोटा हो जाए। अब देखें यहाँ एक का नाम लेना है खाली उ का, और 2 लोगों को लेकर चलना है, एक के साथ एक फ्री नहीं करना है। संक्षेप मतलब कि उसमें कम से कम वर्ड आए। और उड़ कह रहे हैं, पहले में 2 आ जा रहा है, एक तो उ आ जा रहा है, थोड़ा आ जा रहा है। देखिए उ भी आ गया और आ भी आ गया, कहेंगे नहीं उ प्रत्याहार, इसमें उ वर्ड है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आपको केवल इतना समझना है कि अड़ प्रत्याहार कहने पर आपको 3 बताना है। इसको छोड़कर अगर कोई गिन रहा है, जैसे कह दिया इड़ प्रत्याहार, अब फिर आपके दिमाग पे नहीं चलना चाहिए कि हम ई से शुरू करके अड़ पर खत्म कर रहे हैं, नहीं। केवल ये रिजर्व कोटा है अड़ के लिए। इसके बाद आपको यहां से यहां की यात्रा करनी होगी। मतलब इड़ प्रत्याहार में कितने हैं, चलिए गिना जाए।
इड़ प्रत्याहार में कितने आएंगे, देखिए ई से शुरू करेंगे, अब यहां तक आएंगे। अब क्या करेंगे, फिर वही पहरेदारों को छोड़ दीजिए, किनको किनको छोड़ना, देखें 1 2 3 4 5 6 सबको छोड़ दीजिए। इन 6 को छोड़िए, गिनना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 लोग हैं, 13 वर्ड आएंगे। बात समझ गए होंगे। अड़ प्रत्याहार, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। फिर मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इसको विशेष रूप से देख के जाइएगा। आप कहीं न कहीं प्रत्याहार रट लेंगे, वो रटवाना हमारा काम है। आपको हम कविता के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से बता देंगे कौन कौन कैसे कैसे कहाँ है, आपकी पूरी वर्णमाला तैयार हो जाएगी। आजकल आप जानिए कि आपके पास अगर सामने लिखा है तो आप छांटेंगे कैसे। अभी मैं आपको सामने लिख के दिखा रहा हूँ कि छांटेंगे कैसे, और छांटने के लिए अभी तरीका बताया हूँ। जब अड़ प्रत्याहार कहेगा अ ई उ ड़, तो आपको केवल इतने चलना है अड़ प्रत्याहार में, अ से लेकर ड़ तक, ड़ को छोड़ देना है, इसमें 3 आएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर ई से शुरू कर दिया, उ शुरू कर दिया, या आयुड़, और यहां से कर दिया रे रे क ए ओ न ऐ औ च, और ह य व र ट लड़, यही इसी की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां से अगर कह दिया गया कि एड़ प्रत्याहार पूछ दिया, कुछ निश्चित प्रत्याहार अब मन में आएगा, तो इस तरह हम पता नहीं कितने प्रत्याहार बना सकते हैं, इसको उठा लें, इसको रख दें, इसको उठा के इसको कर दें, ऐसा नहीं है। वो गिना गिनाया जो प्रत्याहार 42 बना दिए पढ़नी महोदय, उससे ना आपको घटाना है ना बढ़ाना है। आपको वहां बनाना पूछना ही नहीं है कि आप बना के दिखाइए, आपको नहीं बनाना है। इस नाते यत् सारभूतम तदुपासनीयम, जितना पढ़ना है उतना से मतलब रखना है, ज्यादा दिमाग हमको नहीं दौड़ाना है। ये 42 प्रत्याहार हैं, बने बनाए प्रत्याहार आएंगे, अड़ आ जाएगा। जितने प्रत्याहार देखिए, कुछ छोटे मोटे प्रत्याहार लिख दिए थे, ये प्रत्याहार आपको लिख दिए जाएंगे, और इसमें से पूछेगा अक प्रत्याहार में, अन प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार में, अल प्रत्याहार में, इन प्रत्याहार में, ऐन प्रत्याहार में, ये प्रत्याहार लिखेगा, इसमें कितने वर्ड आते हैं। बाकी कुछ नहीं ऐसा पूछेगा कि आप प्रत्याहार बना के दिखाइए बने कैसे, ऐसा नहीं है। और हम बनाएंगे कि नहीं ज्यादा, ऐसा नहीं कि हम 50 बना सकते हैं, बनने का तरीका है ये। कुछ बनेंगे रि से, ऋक प्रत्याहार, एच प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार, ये बने बनाए हैं जो पाणिनि महोदय ने बनाया, हमको ये रटना है। आपको ये नहीं रटना है कितने रहे, गिनाइए नहीं, आपको गिनने के लिए आज तक प्रश्न आया है ना, आया था ना आएगा। अब ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि हम बनाएंगे कैसे, बनाना नहीं है, जो बना बनाया है उसी में से आपको गिनना है। सावधानी क्या करनी है वो हम आपको बता रहे हैं कि सावधानी यही करना है कि अगर ये प्रत्याहार आपके बन जाते हैं तो बनते समय, लिखते समय ध्यान क्या देना है, वही ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है, देखिए कि अड़ प्रत्याहार में पता चल गया 3, लेकिन इसके बाद एक अड़ यहां भी बैठा है, इससे सतर्क रहना है कि अगर ई प्रत्याहार उ प्रत्याहार बीच से कोई प्रत्याहार और लेकर अड़ तक गया तो आपको पूरा गिनना है, इतना ध्यान देना है। बाकी फिर इसके बाद एक टर्म और डे 3 आएगा, उस दिन पूरा प्रत्याहार समाप्त हो जाएगा, कैसे आपको बनाना है। फिर हम बात करेंगे स्वर में, स्वर कितने हैं, स्वर के प्रकार कितने हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, व्यंजन कितने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक इसको देखते रहिए, दोहराते रहिए, अभ्यास करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। धन्यवाद।